हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप Amazon.e के ऊपर एज एन इंडिविजुअल अकाउंट की बेस पे सेल कर रहे हैं, आपको ईमेल्स आ रही हैं और काफ़ी लोगों को ईमेल्स आ चुकी हैं, वेरिफिकेशन में अकाउंट चले गए हैं। मुझे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि आप हमें बताएं एक लीगल वे रास्ता कैसे हम कर सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर आईडी बना हुआ है Amazon.e के ऊपर, आप उसको एक लाइसेंस लेके यूई के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। व्हाट इफ़ अगर आप यूई से बाहर बैठे हुए हैं, किसी और कंट्री से बैठ के काम कर रहे हैं, तो किस तरह से आप अपने अकाउंट को अपग्रेड कर सकते हैं, लीगैलिटीज़ क्या हैं, वैट के ऊपर क्या करना है आपको, कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर आपको क्या करना है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको A to Z आपको समझा दूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि लीगल वे में आपने कौन से स्टेप्स लेने हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक बटन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी कि अगर आपको यूई के अंदर ई कॉमर्स करना है, एज़ पर लॉ आपको एक लाइसेंस लेना है। ई कॉमर्स कहलाता है वो। ट्रेडिंग लाइसेंस हो, जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस हो, उसके अंदर आप एक अपनी एक्टिविटी ऐड करके भी ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। अब लोगों को जो ईमेल्स आई हैं, लोग घबरा गए हैं, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हैं, मुझे भी ईमेल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर तो आप यूई के अंदर हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी एक कोई भी वीज़ा है, रेजिडेंसी वीज़ा है किसी भी स्टेट का, चाहे आप अजमान में रह रहे हैं, शारजा, मुल्की नस्ल खैमा, अबू धाबी, फुजैरा, कहीं भी रह रहे हैं, तो आप किसी भी स्टेट का ई कॉमर्स लाइसेंस ले सकते हैं फ्री जोन का, जो सबसे चीपेस्ट होता है। मेन लैंड आपको महंगा पड़ता है, तो किसी भी फ्री जोन का आप एक ई कॉमर्स लाइसेंस ले लें। शारजा का सबसे बेस्ट है ई कॉमर्स का लाइसेंस, जो आपको मैंने बताया था। अगर आपके पास यूई का वीज़ा है तो आपने एक लाइसेंस ले लेना है AD 5760 का, और आपने अपने अकाउंट को अपग्रेड कर देना है। अब यहाँ पे आपने अपग्रेड कैसे करना है वो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पे आपने दो काम करने हैं। लाइसेंस लेने के बाद कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है। अगर आप यूई के अंदर हैं तो आप इजीली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आपके पास ई कॉमर्स लाइसेंस भी आ गया, आपके पास कंपनी अकाउंट भी आ गया, और अब आपने इनको अपग्रेड करना है। अपग्रेड कैसे करना है? सबसे पहले आपने कंपनी डिटेल्स में जाके, सेटिंग्स में जाके, प्रोफाइल में आपने अपने इंडिविजुअल नेम को कन्वर्ट कर देना है। कंपनी का जो आपने लाइसेंस पे नाम है वो ऐड कर देंगे, और आपका जो बैंक अकाउंट ओपन हुआ होगा कॉर्पोरेट, उसमें डिपॉजिट मेथड में जाके आपने उसको ऐड कर देना है। और तीसरा काम आपने क्या करना है, केस ओपन कर देना है। केस ओपन करने के बाद उनको बता देना कि मैंने अपने अकाउंट को इंडिविजुअल टू कंपनी अकाउंट अपग्रेड कर दी, ये मेरा लाइसेंस है। अब वो जवाब दें या ना दें वो उनका सरदर्द है। बाद में अगर वेरिफिकेशन भी होती है तो आप उनको दिखा सकते हैं। तो एक आसान सा तरीका आपका ये हो गया। अब हम बात करते हैं जी कि आप यूई से बाहर बैठे हुए हैं, अब पाकिस्तान में, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, UK, USA, कहीं भी आप बाहर बैठे हुए हैं। वहाँ से बैठ के आपने अगर ऑपरेट करना है तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे। देखिए, नंबर 1 सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि एज एन ओवरसीज़ कंपनी आपको यहाँ पे अगर कोई भी बिज़नेस करना है तो आपको डे 1 से वैट रजिस्टर करवाना है। वो लोग जो यूई में बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली उनको डे 1 से तो वैट रजिस्टर नहीं करवाना, बट उनका जब थ्रेश होल्ड 3,75,000 दिरहम अ ईयर सेल्स मीट करेगा, देन उनको रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है वैट रजिस्टर करवाना। लेकिन वो लोग जो यूई से बाहर बैठे हुए हैं उनको डे 1 से मैंडेटरी है, उन्होंने वैट रजिस्टर करवाना है, वरना फाइन्स भी आएंगे और आपको इश्यूज आ सकते हैं। सो अगर आप यूई से बाहर बैठे हुए हैं और आपने इंडिविजुअल आईडी पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, पाकिस्तानी डिटेल्स में, किसी भी और डिटेल्स पे, इंडियन डिटेल्स पे, आपने क्या करना है कि आपने एक लाइसेंस ले लेना है। यस, आप यूई से बाहर बैठ के आउटसाइड यूएई, आपको यूई के अंदर, दुबई के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास CNIC है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस जो घर का है वो आपने भेज देना है। आपका एक लाइसेंस इश्यू हो जाएगा यूई के अंदर, लेकिन आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा। उसके लिए आप पायोनियर अकाउंट बना सकते हैं और अटैच कर सकते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल कहते हैं जी कि मैं UK USA की LLC बना लेता हूँ और उसकी बेस पे यूई का अकाउंट ओपन करके या क्रिएट करके कर सकता हूँ। ये सब कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसमें दो इश्यूज़ हैं। दो इश्यूज़ तो नहीं है, उसमें दो चीज़ें हैं कि पहला नंबर क्या है कि आपको वहाँ से बैठ के अगर काम करना है तो आपको डे 1 से वैट रजिस्टर करवाना है। और सेकेंडली क्या है कि जो भी आपकी इनकम यहाँ से जनरेट हो रही होगी वो UK या USA की LLC के ऊपर वो इनकॉर्पोरेट होगी, और फिर आपको UK USA का टैक्स फाइल जब करना है तो उसमें आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। सो आप में ये देखना है कि आपका बिज़नेस कितना बड़ा है। अगर तो आप ऑलरेडी UK USA में अकाउंट फाइल कर रहे हैं, टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो येस ऑब्वियसली आप वहाँ से बैठ के यहाँ पे सेल ग्लोबली करें। देन आपको यहाँ पे डे 1 पे से वैट रजिस्टर करवाना है और टैक्सेशन फाइल करनी है, और इसके अलावा कोई इशू नहीं है। आपको लाइसेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप UK के अंदर LLC या LTD के ऊपर यूई में बेचते हैं। बट ऑब्वियसली जो आपको मैंने बताया आपने ये देखना है, एक तो डे 1 से वैट रजिस्टर करवाना है, आपने इसकी फाइलिंग करनी है यूई के अंदर, और UK USA के अंदर आपने जो टैक्स पे कर रहे होंगे अपने इनकम के ऊपर वो आपने अकाउंट फॉर करना है। अगर तो आप वो कर सकते हैं तो ठीक है, आप कर लें। अदरवाइज़ यूई के अंदर एक कंपनी ओपन कर लें,
चाहे आप यूएई में बैठे हुए हैं, चाहे यूके में बैठे हुए हैं, यूएसए में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और अपने अकाउंट को अपग्रेड कर लें। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रूल्स हैं और कैसे आपने उसको लेके चलना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन बिलो। यूएई के अंदर बैठ के कंपनी ओपन करवानी है, यूएई से बाहर बैठ के कंपनी ओपन करवानी है, यू कैन ईमेल अस। मैंने ऑलरेडी ईमेल प्रोवाइड किया हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।